दोस्तों, एपी सिंह भगोड़ी का आपने देखा होगा, इनके तमाशे है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक भगोड़ी ने रील डाला है, उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा कि उसको देखकर जी भर के पहले हंस ले कि अपना सर पकड़ के जमकर रो ले। समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताना। सबसे पहले बता दूं, भगोड़ी ने एक गाना डाला है रील में, वो गा के ही सुना देती हूँ आपको। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, बीते गुजरे लम्हों की यादें हमको तड़पाएंगी। दुनिया की सुर्ख दीवारों में बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। तो भगोड़ी ने गाना गाया क्योंकि मेरा फेवरेट गाना है। और मैं बता दूं, भगोड़ी तुझ पे गाना सूट नहीं करता है, क्योंकि अपने तो अपने होते, तो उस अपनों की नहीं हुई भाई। तो कहते हैं ना, हम जितना ना कहना चाहे, जितना ना बोलना चाहे, तेरी हरकत है, तेरी ओछी हरकत है, तेरी जलील हरकत है, हमें मजबूर कर देती तेरे को तेरा आईना दिखा दे। और जितना हम सोचते तुझे अब जलील ना करे, भाई बहुत हो गया, तो तू कुछ ऐसा कारनामा कर डालती है कि हमें तेरे को आईना दिखाने के लिए सामने आना पड़ता है। और एक इनलीगल अवैध घुसपैठी जो हमारे देश में इनलीगल एंट्री कर गई, उसका जो एक भाई कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता, जो कानून के सब कुछ जानता है, ABCD, सिर्फ कानून को लंबा खींचना जानता अपराधी को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं सकता। इसका आज पूरा परिवार उस वीडियो में भगोड़ी ने दिखाया। इनकी अम्मा जी 80-90 साल की, 80 साल से ऊपर, 90 साल की, 95 साल की, 100 साल की भी हो सकती बुजुर्ग अम्मा जी। कहते हैं ना, इंसान को अपने लास्ट समय में पुण्य कर्म करना चाहिए। वैसे भी उनका तीर्थ यात्रा का समय है। अम्मा जी आ रही हैं पाकिस्तानी इनलीगल अवैध घुसपैठी के साथ फेमस होने के लिए। अम्मा जी दिखा रही, भैया खड़े हैं बेटे के साथ। जब माता जी के संस्कार इतने अच्छे, तो बेटा जाएगा कहाँ? माँ पर ही जाएगा ना। एपी सिंह की जो अम्मा जी है, मुझे लगता है 100 साल से ऊपर होंगी। जब नेत्रपाल का पिता 100 साल का है हो गया, तो एपी सिंह की अम्मा भी इसी उम्र की होंगी। तो सफ़ेद साड़ी में अम्मा जी तीर्थ में जो माताएं दर्शन करने को जाती, बड़ा अच्छा लगता है ना। जब आपकी उम्र हो जाती है, आप भगवान जी के लिए कुछ अच्छे कर्म करने जाते हो, तो अम्मा जी आ जाती भगोड़े के सामने में आशीर्वाद देने। तो अम्मा जी सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आप इस 2 टके की इनलीगल भगोड़ी को, जो हमारे भारत में अवैध घुसकर बैठ गई है, छुप गई थी, 50 दिन उस तक छुपी थी, हमारे कानून को धोखा दे रही थी, चकमा दे रही थी। आपका जो बेटा है एपी सिंह, जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हर बार जो कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये उनके साथ रील बना रहे हैं, उनको अपनी बहना बना लिया। अब ये मत कहियो कि सीमा के, सचिन मीना के परिवार को ट्रोल कर रही। भाई ये करवा कहती है तो हम करेंगे, हम भारत के नागरिक हैं, हम अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि ये इनलीगल अवैध घुसपैठी के लिए आप जैसे भाई खड़े हो सकते हो, तो हम भारत के नागरिक हैं, हमें अपनी बात रखने का पूरी तरीके से अधिकार है। जानती हूँ कुछ लोग आएंगे और यही कहेंगे कि आप कितने समय से यही बोल रहे हो, कितने समय से यही बोल रहे हो। तो भाई आपको बता दूं, हम लगातार यही बोलेंगे जब तक हमारी सरकारें नहीं जाग जाती, उनके कानों में जो जू है ना वो रेंग न जाए, तब तक हम यही बोलेंगे। जब तक हमारा कोर्ट फैसला नहीं सुना देता, जब तक इस अवैध घुसपैठी को इसके कर्मों का सज़ा नहीं मिल जाता, ऐसे लात मार के ऐसे फेंक नहीं दिया जाता ना, हम दिन रात यूं ही चिल्लाते रहेंगे। हमारी आवाज़ नहीं रुकेगी, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। जो देशभक्ति के आड़ पे तुम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम खेलते हो ना, इस 2 टके की अवैध घुसपैठी के साथ मिलकर, ये हमारे देश में आ तो गई है, लेकिन इसको खून के आंसू रोने का वक्त आने वाला है। अब फिर ये मत कहना वक्त कब आएगा, क्योंकि कानून का शिकंजा कसा हुआ है, कभी भी लगाम खींच सकती है। भगोड़ी की कभी भी नैया वार पार हो सकती है, किनारे पे है। और इसका जो सच है ना, पब्लिक कितनी अच्छी तरीके से दिखाती है। आज मेरी एक बहन ने आईना दिखाया इसको, मटका जो इसका पेट का था ना वो फूट गया। ये जो प्रेगनेंसी का नाटक करती है, तकिया लगा लेती पेट पे, बड़ा बड़ा दिखा देती साड़ी पहन के। आज ये एक रील में नाच रही तो उसका पेट का तकिया गायब है। अरे भगोड़ी, तू इतने ड्रामे जब भारत में आके कर रही है ना,
बेल पर छूटी हुई है, कानून का तेरे पे डंडा बजा हुआ है, तलवार तेरे गले पे लटकी हुई है, चारों तरफ से आफत तुझ पे कटी हुई है, तो तू इतना नंगा नाच रही है। तो सोच उस पाकिस्तान को कितने चकमे तूने दिए होंगे, जहाँ पे तेरा पति तुझे छोड़ के बेचारा मजूरी करने गया था, पत्थर तोड़ रहा था गुलाम हैदर उन 4 बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका था तेरे लिए, सब कुछ वो बेचारा कर रहा था। तू उस गुलाम हैदर को कितना धोखा तूने नहीं दिया होगा। तेरी करतूता आ रही ना पाकिस्तान से, हम नहीं कह रहे, तेरे पाकिस्तान से तेरे आईना दिखा रहे पाकिस्तानी कि तेरा कितनों से अफेयर था, कितनों के साथ तू रिलेशन में थी। अरे बेशरम औरत, दुनिया में हमने बेशरम तो बहुत देखी, भारत में भी कांड होते हैं, 4-4 बच्चों की माँ, 5-5 बच्चों की माँ भाग जाती है। आए दिन न्यूज़ में हम देखते हैं कि अपने प्रेमी के साथ प्रेमिका फरार, वो भी 5 बच्चों की माँ, अपने प्रेमी के साथ वो फरार, हम देखते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तेरी हरकतें देख कर ना ऐसा मन करता है कि हम ही डुबकी लगा ले भैया अब गंगा जी में, क्योंकि तेरी हरकतें इस हद तक गिर चुकी है, तू इतनी घटिया नीचताई तक उतर चुकी है कि तू कोई मौका नहीं छोड़ती है भारत को गंदा करने में, और तेरी हरकतें तुझे ले डूबी है, कानूनी शिकंजे में तू आ चुकी है। और जो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भाई, इनको भारत की तो कोई बहन का दर्द दिखा नहीं आज तक, इन्हें भारत में कोई पीड़ित नहीं दिखा, सबके लिए खड़े हुए, तो गुनहगारों के लिए खड़े हुए, अपराधियों के लिए खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। इनके पास मुद्दा आया कि भाई हाईलाइट मामला, सीमा हैदर आई है और ये हमें कमवा के देगी, तो ये भाई जी कूद पड़े हैं, और ये हमेशा उलट पुलट काम करते रहते, उल्टा पुल्टा, जो कानून के दायरे में होता है उसके बिल्कुल अपोजिट ये काम करते हैं। अगर इनसे सवाल ए पूछा जाएगा ये जेड पे पहुंच जाते हैं। तो फिर ये क्या कानून भाई, इनका क्या कानून है, इनका ये क्या कानून जानते हैं? भारत के सरकार के संविधान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वाह, सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसे ही होते हैं क्या? एक अवैध घुसपैठी के लिए ये कहते ना, वो बन जाते चक्रव्यूह, सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो जाते, ढाल बनकर। आपकी लगती क्या है सीमा हैदर? पाकिस्तान से यहाँ लाने में आपका क्या रोल है भाई? हमें जानना है, भारत के नागरिक हैं, हमें अधिकार है, हम जानना चाहते हैं। हमारे देश में आखिर ये औरत 18 महीने से नंगा नाच रही है, इसके पीछे का कारण भारत का बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानना चाहता है। मेरे चैनल पे 81 वर्ष की बुजुर्ग है, आंटी है, अंकल है, सॉरी मैं वो आईडी ध्यान में नहीं आ रहा, 81 साल की बुजुर्ग महिला ने कमेंट किया था, या अंकल जो भी है, आंटी, तो मैं आपका थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ। मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, मैं हाथ नहीं जोड़ सकती हूँ, दिल से आपका थैंक यू करती हूँ, क्योंकि भारत का एक छोटा बच्चा से लेके ना बड़े 81 साल के बुजुर्ग तक आते हैं और उनकी उम्मीदें टिकी हुई है। उनके कमेंट होते हैं, बेटा हमें उम्मीद है आपसे कि एक न एक दिन आप गुलाम हैदर को बच्चे दिलाओगे, एक न एक दिन आप सीमा हैदर को भारत से भगाओगे। तो उनकी ये उम्मीद, उनकी आशाएं हमें इतना मजबूत बना देती हैं, हम अपनी आवाज़ को बुलंदताई से उठाते हैं ताकि इस भगोड़ी की जो कारनामे हैं सरकार तक पहुँचे। और जो भी मेरे भारत की सरकार संविधान कानून पर सवाल खड़ा करता है उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि भारत सरकार का कोई भी रोल नहीं है। पहले दिन से कह रही थी, आज भी कह रही हूँ और हमेशा कहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट के मामले में अभी ये चीज़ नहीं गई है। अगर गई होती अभी तक चार्जशीट भी दाखिल हो जाती, भगोड़ी को जेल भी हो जाती, तमाम चीज़ें हो जाती। आप देख रहे हो ना, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं भाई जी, वहाँ रक्षाबंधन मनाने जाते हैं, तीज मनाने जाते, करवा चौथ का सामान देने जाते, 26 जनवरी को जाते, लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हमारे भारत के कानून की, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ ओपन चैलेंज देके एपी सिंह जी पहुंच जाते वहाँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो। सीमा हैदर पाकिस्तानी मेरी बहन है, सीना ठोक कर दावा करते हैं कि सनातनी हिंदू बन गए। हिंदू सनातन को आड़ में रखकर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या आप सनातन का आड़ लेके पूरे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या के दिलों को आहत नहीं कर रहे हैं? भाई साहब क्या ही कहूँ आपसे, आप हमारे देश के वकील हैं, शर्म आती है हमें कि हमारे देश के वकील ऐसी तुच्छ सोच रखते हैं। एक अवैध घुसपैठी जिसने हमारे भारत में प्रवेश के लिए ये नहीं देखा कि वो इनलीगल घुस रही है, उस महिला को आप बढ़ावा दे रहे हो। आपको कौन सी श्रेणी में रखें, किस श्रेणी में रखें आपको बताइए। एक जो लीगली तरीके से गुलाम हैदर का केस लड़े,
उसको आप कहते हो फंडिंग ले रहा पाकिस्तान से, ये है वो है, मोमिन मलिक को अधिकार नहीं है सीमा हैदर को परेशान करने का, जो लीगली काम कर रहे हैं, और आप अवैध घुसपैठियों को बहन बना के बैठ गए। आखिर अपने इस रिश्ते का सच भी तो आपको कानूनन बताना पड़ेगा ना। हम जानना चाहते हैं, हम भारत की जनता हैं, हम अधिकार रखते हैं कि हमारे देश में जो हो रहा है उस गतिविधि पे हम आम नागरिक को जवाब दिया जाए। हमें जवाब देने के बाद आप जवाब देते हो, हमें जवाब देने के बजाय आप ये जवाब देते हो कि मैं आप लोगों को केस कर दूंगा, आपको जेल में डाल दूंगा, आपको फांसी करा दूंगा। जब हम सवाल खड़े करते तो हमारे लिए ये जवाब होते। मिथिलेश भाटी जी ने लप्पू झिंगुर बोला तो उनके लिए मुकदमे दायर करने की बात कही गई, उनको रोकने की कोशिश की गई। मतलब भारत का अगर कोई व्यक्ति सीमा हैदर के खिलाफ बोले तो इनकी मिर्चें इतनी लग जाती हैं कि क्या भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपकी सगी बहन के साथ भी ऐसा हुआ होता, आप एक्सेप्ट करते इस चीज़ को? अगर आपकी सगी बहन अपने 4 बच्चों को लेकर अगर उसके पति ने गलती में डांट भी देता, हालांकि गुलाम हैदर ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की है, सीमा हैदर को न तो मारा गया, न पीटा गया, न तलाक हुआ, न कुछ हुआ। सीमा हैदर कराची पाकिस्तान में थी, गुलाम हैदर दुबई में जॉब कर रहा था। तो ये अगर आपका बहनोई भी कहीं दूसरे मुल्क में जॉब करे, लेबरी मजदूरी दिहाड़ी करे, उनके बच्चों को पाले, आपकी बहन 4 बच्चों को लेके भाग जाए केवल दूसरे मजहब में, मान लो आप हिंदू मुस्लिम मजहब में चली जाए, तो आप क्या हिंदू मुस्लिम मजहब को एक करके ये अपनी बहन को सपोर्ट करोगे? अगर आपकी सगी बहन ये चीज़ करेगी आप सपोर्ट करोगे? क्योंकि निर्भया वाले मामले में तो आपने अपनी बेटी के लिए कहा था मैं पेट्रोल डालकर, बकाया मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है इसलिए बोल नहीं सकती हूँ, तो वो शब्द आपने बोले थे। यहाँ पे मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, अगर आपकी बहन ये हरकत करे, आप सीमा को बहन मानते हो ना, आप इसको अपनी बहन मानते हो, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, इसने वहाँ से कानून तोड़ा है, वो आपको नहीं दिखता है। आपको दिखता है कि मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, दुश्मन देश की है, यहाँ आ गई, आपको ये दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है। आप उसे बहन बना बैठो। अगर आपकी बहन करेगी तो आप उसको किस वे में देखोगे, किस नज़रिए से आप देखोगे? कि वो प्यार में चली गई, 4 बच्चे छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसका पति परेशान करता था, ये टॉपिक रखोगे? अपनी इज्जत को देखोगे? मुझे जवाब चाहिए। और मैं उन लोगों से जो चाटुकार हैं, जो गंदी गालियाँ देते हैं, उनसे मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ कि आप मुझे जवाब दो। सॉरी, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर है और दूर ही रहना चाहती हूँ। अपनी बात को रखने का अधिकार रखती हूँ और मैं खुले दिल से कहती हूँ, अगर आपको लगता है मैंने किसी की उसको ठेस पहुँचाया तो आप जो भी लीगल एक्शन चाहो मेरे लिए ले सकते हो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। बका हमें जवाब चाहिए। हम अपने कानून पर कीचड़ उछलते हुए नहीं देख सकते, अपनी सरकारों पर कीचड़ उछलते हुए नहीं देख सकते। जिस तरीके से सीमा भगोड़े बार बार योगी जी मोदी जी की फ़ोटो लेके कहती है मेरे को इनका सपोर्ट है, हम नहीं चाहते हमारे गवर्नमेंट पर इस तरीके की अपराधी व्यक्ति का कोई भी अंगुली खड़ी हो। इसे अधिकार नहीं है, बेल पर छूटी हुई है, भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके इलीगल तरीके से भारत में घुसी है और इसको अधिकार नहीं है कि यहाँ बैठ के हमारी सरकारों से ये कहे कि मुझे भारत सरकार शरण दे रही है। सरासर हमारे भारत सरकार पर उंगली उठाती है और इसकी उंगली काट कर हम फेंक देंगे, इतनी हिम्मत रखते हैं। लेकिन हमें भरोसा है हमारे संविधान पे, हमारे भारत सरकार पर, ये अवैध घुसपैठी यहाँ से जरूर जाएगी और लात मारकर इसे फेंका जाएगा। जो लोग इसका साथ दे रहे हैं उनको भी लात मारकर यहाँ से फेंका जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो भी सच का आईना दिखाते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं और सही रास्ते पे चलने की लोगों को राय देते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।